सतनाम साक्षी। हम सभी निश्चित ही बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की शरण मिली है। कितने दयालु होते हैं संत महात्मा। दया करने के लिए पात्र अपात्र का भी विचार नहीं करते, सब पर अपनी कृपा करुणा बरसाते हैं। स्वयं कष्ट सहकर भी सभी को सुखी करते हैं। एक समय की बात है, आचार्य श्री संत मंडली के साथ कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक सूरदास भिखारी बालक दिखाई दिया। वह बालक बड़े ही मीठे स्वर से भजन की पंक्तियां गाकर भीख मांग रहा था। आचार्य श्री ने उसे देखा और उस बालक के समीप जाकर सिर पर हाथ रखकर बड़े दुलार प्यार से पूछा, बेटा, यह भीख मांगने का कार्य क्यों करते हो? तो बालक ने कहा, बाबा जी, रोटी खाने के लिए। अगर मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा तो घर वाले मुझे भोजन नहीं देंगे। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का दिल उस सूरदास बालक की बात सुनकर के पसीज गया और उस बालक के ऊपर महाराज जी को दया आ गई। महापुरुष तो कृपा निधान दया के सागर होते ही हैं, उनसे किसी का भी दुख दर्द नहीं देखा जाता। तब स्वामी जी ने कहा, बेटे, केवल रोटी खाने के लिए भीख मांगने जैसा कार्य करते हो। चलो हमारे साथ चलो, आश्रम पर रहो, भरपूर भोजन प्रसाद पाओ और भजन सुमरन करो। इतना सुनकर बालक प्रसन्न हो गया और स्वामी जी के साथ आश्रम पर आ गया। बालक के सूरदास होने की वजह से अन्य संत सेवादारियों ने स्वामी जी से कहा, कौन इसका ध्यान रखेगा? इसकी खुद की सेवा कौन करेगा? यह तो सूरदास है। तब वात्सल्य भाव से करुणा निधान सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने कहा, सभी में प्रभु परमात्मा निवास करते हैं, हम सभी उसी की संतान हैं। इस बालक की सेवा मैं स्वयं करूंगा और इसका ध्यान भी मैं ही रखूंगा। ऐसा सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। देखो, दिव्य महापुरुषों की करुण निर्माणता, कितना स्नेह, कितना दुलार, स्वयं कष्ट सहकर के भी सभी को सुखी करते हैं। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि स्वामी जी की उस बालक के ऊपर इतनी अनन्य कृपा हुई कि वह सूरदास बालक आगे चलकर एक पारंगत गायक गवैया बन गया और जीवन भर गुरु आश्रम की खूब तन मन से सेवा करता रहा। नित्य नए नए भजन गाकर आचार्य श्री को सुनाता रहा। ऐसी होती है महापुरुषों की दिव्य विलक्षण कृपा, जो एक सड़क पर खड़े सूरदास भिखारी को भी पारंगत गायक बना देती है। शत नमन। धन धन सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। सतनाम साक्षी।